नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। आज इस वीडियो में हम लोग बायर क्रॉप साइंसेस के बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करेंगे एंड उनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। और बायर क्रॉप साइंसेस ने अपने जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के, हम उस रिजल्ट्स को भी इन डिटेल में देखेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि उनके रिजल्ट्स पिछले साल के रिजल्ट्स से कैसे रहे, मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री प्रोवाइड करी या नहीं करी उनके रिजल्ट्स के बाद, एंड डिविडेंड कोई कंपनी ने डिक्लेयर करा है या नहीं करा है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम बायो क्रॉप साइंसेस का बेसिक देखें कि वो करती क्या है, तो ये एक ग्लोबल प्लेयर है जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस करती है। तो ये करती क्या है, ये फार्मर्स के लिए सॉल्यूशंस लेके आती है पूरी दुनिया में। इनका बिजनेस मॉडल रिवॉल्व करता है पहले तो R&D पे, देन जो रिसर्च करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट क्रिएट करके उसको मार्केट करके प्रोडक्ट को एंड सर्विसेज को फार्मर्स तक पहुंचाना एंड बिजनेसेस तक पहुंचाना, ताकि जो क्रॉप की यील्ड है, क्वालिटी है एंड सस्टेनेबिलिटी है, इसको इंक्रीज करा जा सके। अब दोस्तों अगर हम देखें कि इनके कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, तो पहला तो दोस्तों जैसे बताया कि ये R&D सबसे पहला ज़रूरी पार्ट होता है इनके बिजनेस का, जहाँ पे ये रिसर्च करते हैं कैसे ये क्रॉप प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे हर्बिसाइड्स के थ्रू, इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू, फंगिसाइड्स के थ्रू, सीड्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, और डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे ये R&D करता है। सेकेंड होता है दोस्तों कि R&D के बाद जो फाइंडिंग्स है उसको प्रोडक्ट में डेवलप करना, तो वो पार्ट इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने के बाद इनका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आता है, जहाँ पे हाई क्वालिटी क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, सीड्स और अदर एग्रीकल्चर इनपुट प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करता है। फिर दोस्तों बात आती है कि मार्केटिंग करके सेल करना उन प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए उनको फार्मर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना होता है, फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के साथ, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट और सेल कर सके। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, तो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका ऑलरेडी काफ़ी बना भी हुआ है, और इनके बिजनेस में स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स है वो बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं कि जिस टाइम पे खेती होगी उसी टाइम पे कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर सीड्स इनको प्रोवाइड करनी होगी, पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्टिसाइड्स जिस टाइम पे डाले जाते हैं क्रॉप्स पे, उस टाइम पे इनको इंसेक्टिसाइड्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाने होते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके बिजनेस का। और आखिरी तो है दोस्तों कस्टमर सपोर्ट, ये टेक्निकल असिस्टेंस और फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं थ्रू, ताकि इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज किया जा सके बेनिफिट्स को। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, तो इनके तीन रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। पहला तो दोस्तों प्रोडक्ट सेल्स की, जो भी ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल प्रोटेक्शन केमिकल, सीड्स और अदर एग्रीकल्चर इनपुट, इनके इनको बेच के इनको रेवेन्यू मिलता है। दूसरा है इनका लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरे कंपनीज को लाइसेंस करते हैं एंड उससे रॉयल्टीज़ कमाते हैं। और तीसरा है सर्विस फीस, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक क्रॉप कंसल्टिंग एंड डेटा मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करता है फार्मर्स और बड़े कॉरपोरेट्स को, जिससे कि इनको एक एडिशनल रेवेन्यू मिलता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इनका फाइनली क्वार्टर वन के नंबर्स कैसे रहे, तो क्वार्टर वन के अगर रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू में एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों। क्वार्टर वन 2025 यानी कि अप्रैल टू जून तिमाही में 1631 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है कंपनी ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1740 करोड़ का था। तो 6% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हमें फर्स्ट क्वार्टर के रेवेन्यू नंबर्स में देखने को मिला है बायोक्रॉप लाइफ साइंसेस के। अब दोस्तों अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट में तो भारी गिरावट आई है, अराउंड 23% का नेट प्रॉफिट में डिक्रीमेंट आया है। क्वार्टर वन 2025 में 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था बायर क्रॉप लाइफ साइंसेज ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 328 करोड़ का था। अब अगर बात करें दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर की, तो अर्निंग्स पर शेयर में भी नेट प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में ही डिक्रीमेंट देखने को मिला है 23% का। क्वार्टर वन 2025 में 56.56 रुपीज़ का पर शेयर अर्निंग डिक्लेयर किया बाय क्रॉप लाइफ साइंसेज ने, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 73.09 रुपीज़ का हुआ करता था। तो अर्निंग्स पर शेयर में भी हमें 23% की ईयर ऑन ईयर डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं करा है। अब हम देखते हैं कि इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला, तो इनके जो वाइस चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है साइमन वेबुश, जो कि बायोक्रॉप लाइफ साइंसेज के सीईओ भी है, उन्होंने बोला कि डिस्पाइट द स्लो प्रोग्रेशन ऑफ मानसून्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ लो रिजर्वायर लेवल्स ऑन आवर फर्स्ट क्वार्टर, वी still achieved a 3% growth in liquidation. Business picked up towards the end of June, coinciding with increased farming activity, indicating a positive market shift.
However, supply constraints in our seeds business affected availability and increased the cost of corn seeds. Although revenue from operations declined, we maintain optimism for the upcoming season due to promising monsoon coverage across the country. Nevertheless, we remain sensitive to rain distribution, cropping patterns, and price pressure resulting from high industry inventories. तो बेसिकली ये यही बोल रही है कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक जून तक आते आते थोड़ा थोड़ा मानसून आने लगा था, जिससे कि फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ गई थी। उससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी, बट स्टिल इनके सीड्स के अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इनका जो रेवेन्यू था उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। सप्लाई कंस्ट्रेंट था, इनके कॉर्न सीड्स के कॉस्ट बढ़ गए थे इसी के चक्कर में। सो इनके रेवेन्यू पे इन चीज़ों से बहुत इफेक्ट पड़ा था, दैट्स वाई इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन हुआ। बट ये जो अपकमिंग सीजन्स आ रहे हैं, क्योंकि मानसून बहुत अच्छा चल रहा है हमारे देश में, उसको लेके ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है। दोस्तों, अब अगर हम देखें कि अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बायर क्रॉप लाइफ साइंसेस ने कैसा वैल्यू ऐड करके दिया है, तो बायर क्रॉप लाइफ साइंसेस ने लास्ट 10 ईयर में 5% कैगर से सेल्स ग्रोथ करी है, 10% कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ करी है। वहीं अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो वो 13% के कैगर से हुई है। वहीं लास्ट 5 ईयर्स में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% कैगर से हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 17% कैगर से हुआ है और स्टॉक प्राइस कैगर 16% कैगर से हुआ है। तो दोस्तों, ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो नॉट वेरी गुड बट नॉट बैड कंपनी रही है लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए। 5 साल में 16% कैगर की ग्रोथ देना इज़ नॉट ए बैड नंबर। सो कंपनी दोस्तों बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, ग्लोबल ग्लोबल इनका आउटलुक है, ग्लोबल कस्टमर्स है, काफ़ी ठीक ठाक साइज़ की कंपनी हो चुकी है। तो आप इस शेयर के बारे में ज़रूर ध्यान से देख सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के डिसीजन उसके बेसिस पे ले सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड करते दोस्तों इस चैनल में। इस चैनल के थ्रू हमारा काम बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।